भले ही आपको दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन जब माँ का श्रृंगार हो रहा था ना, यहाँ देवता भी आए, भले ही ना दिखाई दे। भक्त कहता है सब देवतन मिले फूल बरसावे, सब देवतन मिले फूल बरसावे, सब देवतन मिले फूल बरसावे, सब देवतन मिले फूल बरसावे। जय माँ के नारा लगावे, जय माँ के नारा लगावे। और आज मामा पार में, मामा पार में, मामा पार में आई बात। तो आज माँ का सुंदर श्रृंगार हुआ। आप सभी भक्तजनों से एक ही निवेदन है कि आप लोग ज्यादा नहीं तो कम से कम मैया का धूप और दीप प्रतिदिन जरूर आकर करें, इससे आपका कल्याण होगा। इसीलिए तो मैया ने अपना स्थान लिया कल्याण करने के लिए, उपकार करने के लिए आपका। और उपकार कैसे होगा, जैसे कि हमने आपको बतलाया कि एक दिन खिलाइए और 7 दिन ना खिलाए। तो नवरात्र आ रहा है तो खूब सुंदर मैया की पूजा हो रही है, और नवरात्र खत्म तो सारी भक्ति खत्म। तो ऐसा कार्य ना करें। अगर कुछ पाना है मैया से तो सेवा प्रतिदिन करना पड़ेगा। जैसे कि कल की कथा तो थोड़ा विलंब हो रहा था, इसलिए मैं कलयुग के बारे में नहीं आपको बतला पाया। कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा, राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज 4 स्थान तो मैंने तुम्हें दे दिया, अब क्या चाहिए? कहा महाराज आपने 4 स्थान दिया, चारों के चारों एकदम बेकार है, कोई अच्छा दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा अच्छा कर्म क्या है? तो कलयुग ने क्या बताया? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर हो पा रहा। महाराज सतयुग त्रेता 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद तब मनुष्य को भक्ति की प्राप्ति होती थी, लेकिन कलयुग में कितना हुआ? 100 वर्ष। कलयुग में 100 वर्ष है। अब 100 वर्ष की तपस्या का फल आप एक दिन में पाना चाहती है, अब सोचिए मिलेगा? आप माँ के सामने 1 रुपया की अगरबत्ती लेकर जाते हैं, कपूर लेकर जाते हैं, और माँ से कहते हैं कि हे माँ हमारे यहाँ चरपहिया आ जाए तो बड़ा बढ़िया है, हमारे घर है एक सुंदर है पुत्र आ जाए तो बड़ा सुंदर है, हमारे घर एक नाती आ जाए तो बढ़िया है। हे मैया हमारे बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, एक बहुत सुंदर आ जाए तो अच्छा है। हे मैया हमारे घर बहू आने की आशीर्वाद दो, गाड़ी आ जाए, घोड़ा आ जाए, बंगला हो जाए, ढेर सारा धन हो जाए।
और आप माँ को क्या दे रही हैं? 1 रुपए की अगरबत्ती। 1 रुपए की अगरबत्ती और 1 रुपए की कपूर है, और उतने में आप माँ से करोड़ों की संपत्ति मांग रहे हैं, लाखों की संपत्ति मांग रहे हैं आप। सोचिए, विचार कीजिए, क्या ये सही है या गलत है? आप बताओ, हम तो बताएंगे सही है कि 1 रुपए की अगरबत्ती जलाओ और करोड़ों भर की संपत्ति मांगो। अगर ऐसे ही मिल जाए महाराज तब तो आनंद ही आनंद है। लेकिन माँ क्या कहती है? माँ के पहले बात को सुन लीजिए। देवी भागवती कह रहा हूँ आपसे, भगवती कहती है कि बेटा, अगर तेरे पास 1 रुपए की सामर्थ्य नहीं है, 1 रुपए की अगरबत्ती नहीं दे सकता, तो मत दे। सिर्फ 1 पुष्प लेकर, 1 फूल लेकर मेरे द्वार पर आ जा। लेकिन भाव कैसा हो कि हे माँ, इस संसार में या फिर तू है या फिर मैं, बाकी तीसरा और कोई नहीं, कोई तीसरा नहीं है। वह भाव होना चाहिए, वो भक्ति होना चाहिए कि माँ, इस संसार में तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है, अब तू ही मेरी लाज को। फिर 1 रुपए की कपूर अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ये बताइए, शास्त्र में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है कि माँ कड़कड़ में वास करती है, जो माँ चाहती है वही होता है, होता है ना? तो क्या आपके मन में जो है, जो कामना है, क्या उस बात को माँ नहीं जान रही है? जान रही है ना? तो फिर कहने की जरूरत है, तभी सुनेगी। सुदामा जी, कल लास्ट दिन की कथा में बताऊंगा, सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहाँ गए तो क्या उस संपत्ति मांगे थे क्या? जवाब दीजिए। एकदम निर्धन ब्राह्मण थे, गरीब थे, बच्चे भोजन के लिए तरस रहे थे, लेकिन अपने राजा द्वारिकाधीश मित्र के पास जाने के बाद भी एक बार भी अपने पिता को सुदामा जी ने नहीं कहा कि मैं इतना गरीब हूँ, लेकिन मेरे अंतरात्मा में विराजमान होने वाले मेरे द्वारिकाधीश अपने मित्र के मन की बात को समझ रहे हैं, और क्या कर दिया? अपने समान सब कुछ प्रदान कर दिया। अगर शायद सुदामा जी मांगे होते तो सुदामा जी को नहीं मिलता, ना मांगने की वजह से। देखिए, अगर आप किसी से कुछ मांगोगे ना तो आपके अनुसार देगा, खुश होकर, लेकिन जब वो अपने अनुसार देगा ना तो संकोच में पड़ जाता है। अब पूछिए, संकोच कैसा? क्या ऐसा कार्य करूं कि अगला खुश हो जाए? और जब आप मांगेंगे कि चलो महाराज 10 रुपया है, 10 रुपये में हम खुश हैं, तो कहेगा चलो ठीक है, 10 रुपये में ही छुटकारा मिल गई है। और जब मांगना नहीं है तो भैया कुछ दे दीजिए, खर्चे बर्चे दे दीजिए, जैसे आप अपने घर से मांगते हैं, माता से, पिता से, किसी से मांगते हैं पैसा, तो कहेंगे महाराज 100 रुपया दे दीजिए, 50 रुपया दे दीजिए, मेला जाना है तो 150 में काम बन जाएगा। और जब कहेंगे कि महाराज मेला देखने जाना है, हमें कुछ रुपया चाहिए, तो पिताजी भी सोचेंगे लड़का सयान हो गया है, पहले समय था 5 रुपये में मेला हो जाती थी, आज क्या ऐसा कार्य करूं कि महाराज इसका मेला अच्छे से हो जाए। संकोच में पड़ जाते हैं कि नहीं? तो उसी तरह से देवी भी संकोच में पड़ जाती है जब आप उससे कुछ मांगते नहीं है, लेकिन जब आप मांग लेते हैं तो देवी निसंकोच आपको प्रदान कर देती है, फिर आपके सामर्थ्य अनुसार ही वो आपको देती है। लेकिन जब आप बिना मांगे माँ से सिर्फ इतना कहते हैं कि माँ मेरी व्यथा को आप समझ रही हो, बस इससे ज्यादा मैं और आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, बस मेरी व्यथा को दूर करो, तो फिर माँ संकोच में पड़ जाती है कि महाराज क्या ऐसा इसको प्रदान कर दूं इसका सारा दुख दूर हो जाए। फिर महाराज
अथा जिस योग्य आप नहीं रहते हैं उस योग्य वह बना देती है, लेकिन बनाने के बाद भक्त भूल जाते हैं। बनाने के बाद भक्त भूल जाते हैं। ये माया का बाजार है मैया। आज थोड़ा सा दान की बातें हम कर लें। आप घर के अपने कमा रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। आजकल दुनिया भर का बैंक निकला है, तो इतना बैंक निकला है आपके लिए, और आप जो धन कमा रहे हैं वह बैंक में इकट्ठा कर रहे हैं। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। कि जब तक मान लीजिए हमारी युवावस्था है, कमा रहे हैं, बुढ़ापे में काम आएगा। अगर हमारे काम नहीं आया तो हमारे बच्चों के काम आएगा। इसीलिए ना आप बैंक में धन को इकट्ठा करते हैं अपने बुढ़ापे के लिए ना, अपने आवश्यकता के लिए ना। माताओं, आप सिर्फ इतना बताइए कि आप पृथ्वी के बैंकों में अपना बैलेंस जमा कर रही हैं, लेकिन क्या स्वर्ग के बैंकों में आपने कुछ इकट्ठा किया है? वहां भी बैंक है, लेकिन वहां धन नहीं जमा होता। वहां सिर्फ दो चीज जमा होता है, एक पाप और दूसरा पुण्य। वहां भी बैंक है। जिस तरह से बैंक बैलेंस वाले आपको हिसाब किताब करके देते हैं कि भाऊ आपका इतना साल है, आपने खाता खोला, इतना इतना जमा किया, आपका इतना लिस्ट इतना बड़ा हुआ, ले जाओ भैया, 10 लाख हुआ, 5 लाख हुआ, 20 लाख हुआ, ले जाओ। पूरी हिस्ट्री रहती है कि आपने कब कब कहाँ कहाँ जमा किया है, और लास्ट में वो आपको प्रदान कर देता है। उसी तरह से वहाँ भी बैंक है कि आपने अपने जीवन में कहाँ धर्म किया, कहाँ कर्म किया, कहाँ पाप किया, कहाँ दान किया, सारी हिस्ट्री वहाँ पर है। और जब आप वहाँ पर जमा नहीं किए रहोगे तो फिर वही जैसे यहाँ है ना, जब धन नहीं रहेगा तो क्या होगा? मोता को अगल बगल को है, इसके पास लाखों संपत्ति है, बड़े सुंदर सुंदर पहन रहा है, सुंदर सुंदर खा रहा है। उसी तरह से वहाँ भी अगल बगल बैठकर लोग खाएंगे, लेकिन आप तरसोगे। तो ऐसा कार्य ना करें।